टैंक रोड में काम वाम की क्या पोजीशन है? काम तो अभी वो स्लो ही चल रहा है। ये सरकारें आ रही है, कुछ उन्होंने अपना चेंजेस करा है, उस बिहाव के हिसाब से बाज़ार के अंदर फ्लो कम हो गया है। पहले एशिया की नंबर 1 मार्केट, आपको पता है जींस की एशिया की नंबर 1 मार्केट है, उसके बावजूद इसके अंदर वैसा काम नहीं है जो पहले हुआ करता था। मार्केट बहुत डाउन है भैया इस टाइम। कंडीशन वही है कि जो ऑनलाइन वगैरह ज़्यादा ग्रेस हो गए हैं, इस विंटर से पहले उसकी सेल्स लग जाती हैं, तो यहाँ पे कोई विंटर भी लेने नहीं आ रहा। काम है ही नहीं तो मार्केट में क्या करें। बट कंडीशन ये है कि रेगुलर बेस पे काम नहीं रह गया। जैसे रिसेंटली भी दिवाली भी फ्लॉप हो गई। पहले लोग कहते थे दुकान से कमाते थे, अब हम अपने घर से लगाते हैं दुकानों में। नवराजनीति देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं दिल्ली के करोल बाग में टैंक रोड मार्केट में हूँ और यहाँ पर क्लब मैन गली में दुकानदारों से चलकर बात करेंगे कि किस तरीके का काम इस बाज़ार में हो रहा है। देश की बड़ी मार्केटों में शुमार होने वाली ये टैंक रोड मार्केट अपनी बदहाली पर है। दुकानदार यहाँ बेहद परेशान है क्योंकि पिछले दिनों हमने जब यहाँ पर दुकानदारों से चलकर बात की थी तो वो बेहद परेशान नज़र आ रहे थे। आज हम क्लब मैन गली में चलकर बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके का काम जो है वो इस बाज़ार में हो रहा है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम चरणजीत चौहान है। चौहान साहब, अभी टैंक रोड बाज़ार पे काम की क्या पोजीशन है? काम इस टाइम देखो गर्म कपड़ों का तो थोड़ा है चल रहा है, लेकिन जो जीन्स की पैंट वैंट वाले हैं, टी शर्ट उनका तो बिल्कुल भी काम नहीं है। इस टाइम बहुत मंदा है। वजह अभी सर्दी है या कुछ और? सर्दी है, इस हमारे गर्म वालों के चलता है सर्दी में। अच्छा चौहान साहब, अक्सर जब मैं बचपन में टैंक रोड आता था तो ये यहाँ खड़े होने को जगह नहीं होती थी। हाँ। अभी ये बिल्कुल खाली खड़ा है रोड। ये मार्केट काम ही नहीं तो क्या करेंगे बताओ। काम है ही नहीं तो मार्केट में क्या करें। पहले यहाँ तो गाड़ियों की वैसे थोड़ी भीड़ लगती थी। यहाँ खड़े होने को भी दुकानदार बात भी नहीं कर रहा। हाँ, पहले गाड़ी बहुत खड़ी होती थी, इस हमारे आपको भरा भरा लगता था यहाँ पे। अब ये गाड़ियाँ यहाँ से हट गई, इस हमारे आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी फिलहाल जो आप बता रहे हैं कि काम वगैरह की पोजीशन हाँ ख़राब है, मंदा है। तो कब तक लगता है आपको कि ये 15 दिसंबर के बाद ही तेज़ होगा मेरे हिसाब से। अब 15 दिसंबर तक मतलब गर्म का काम तेज़ी रहेगी थोड़ी सी, उसके बाद थोड़ा फिर हम जैसे पेंट वालों का काम अच्छा उठ जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादातर दुकानदारों पे दुकान पे जो काम है वो होलसेल का या रेडीमेड ज़्यादातर होलसेल ही होता है। हाँ जी। भैया क्या नाम है आपका? रविंद्र आनंद भैया। रविंद्र जी, अभी टैंक रोड पे काम धंधे की क्या पोजीशन? मार्केट बहुत डाउन है भैया इस टाइम। कंडीशन वही है कि जो ऑनलाइन वगैरह ज़्यादा ग्रेस हो गए हैं, इस विंटर से पहले उसकी सेल्स लग जाती हैं, तो यहाँ पे कोई विंटर भी लेने नहीं आ रहा और हर जगह ऑनलाइन ही ऑनलाइन हो गया, सेल्स वगैरह लगे, तो इस चक्कर में मार्केट बहुत कंडीशन ख़राब है। मतलब ऑनलाइन आपको लगता है कि सबसे बड़ा जो एक तरह से कहें मॉन्स्टर है जो इस मार्केट को और दूसरी मार्केट को खा रहा है? हाँ, वो है। रीज़न वही है कि वो ऑलरेडी बहुत सेल्स में लगा देते हैं प्री और सस्ता माल, पुराना माल तो मार्केट में नहीं आता। तो बंदा पहले जब ब्लैक फ्राइडे लग गई, वही चीज़ 100 रुपये की होती है, पहले 1000 की कर देंगे, फिर उसी को 100 रुपये की कर देंगे। तो बंदा सोचता है कि अरे 90% लेस हो गया, ये हो गया, तो पूरी गेम उनको नहीं पता। और क्वालिटी वाला इशू है, रिटर्न रेशियो बहुत है। मिंत्रा देखो ना, आज भी वो सर्वाइव कर रहा है कि 100% 80% रिटर्न आता है उसके बाद, मगर वो चीज़ें किसी को नहीं पता ना कि क्वालिटी क्या है क्या नहीं है, यही रीज़न है। तो अभी जिस तरीके से यहाँ बाजारों में दुकानों पर बहुत ज़्यादा किराया है, कुछ लोग दुकान जैसे किराए पर लेकर बैठे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान है। तो ऐसे में आप बतौर दुकानदार कैसे सरवाइव कर रहे हैं और क्या लग रहा है कि मार्केट में कब तक बूम आएगा? थोड़ा बहुत देखो, रेंट का इशू है कि बंदा लेता तो रेंट पे यही है कि निकल जाएगा, बट कंडीशन ये है कि रेगुलर बेस पे काम नहीं रह गया। जैसे रिसेंटली भी दिवाली भी फ्लॉप हो गई। कि रीज़न ये है कि गवर्नमेंट है, बिहार इलेक्शन हो गया, लेबर चली गई और गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट तो है नहीं कि भाई एक जनरल सपोर्ट की आप बात करें। गवर्नमेंट ने अभी जीएसटी रिफॉर्म किया, तो उससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ नहीं? हमारे सेक्टर में तो नहीं हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सेक्टर में कोई जीएसटी था ही नहीं। गारमेंट का ना कांग्रेस का था कि कपड़ा रोजी कपड़ा, कपड़े पे कभी टैक्स नहीं लगेगा, ना खाने पे लगेगा, उन सब पे तो टैक्स लग गया। तो ये टैक्स बढ़ने की वजह से, लगने की वजह से बड़ा इशू हो गया कि जैसे महंगी हो गई चीज़ें। अब टैक्स 5% ही लगा है, बट क्या होता है जब आगे मेकिंग में इशू आते हैं ना, वो 5 का 8 और 10 में कन्वर्ट हो जाता है। गारमेंट्स में 5% है, लेकिन धागे पे 18% 18% है। हाँ, लॉजिकल लेके जाओगे तो आपको 25-30% रेशियो बढ़ गया है 2000, मतलब कह लो कि 2000 कोरोना के बाद से बहुत इफेक्ट आ गया इस चीज़ का। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैया अनूप है। अनूप भाई, अभी टैंक रोड पे काम वाम की क्या पोजीशन है? काम तो अभी वो स्लो ही चल रहा है, कोई ज़्यादा कुछ खास काम नहीं चल रहा, मंदा ही है। अच्छा, वजह क्या लगती है अनूप भैया इस वजह से काम नहीं चल रहा है? क्योंकि बाजार में ठंडी सर्दी के कारण, सर्दी कम पड़ रही है ना, इस वजह से फ्लिप मार्क रुका हुआ है, ज़्यादा काम नहीं चल रहा। अच्छा, जैसे आपके पास ये सभी वैरायटी है और ये ट्रैक सूट वगैरह है, ये किस रेंज के होते हैं? ये 700 से शुरुआत है। सॉरी, 700 होलसेल है? हाँ जी, होलसेल। रिटेल में फिर वो अपने हिसाब से हाँ जी।
और ये जैकेट वगैरह की क्या वैरायटी होती ये सब वही 700 की रेंज से है स्टार्टिंग। है? ये ब्लू वाली हाँ ये भी सब 700-750 की रेंज में सेट होता है या सिर्फ upper? सेट होता है, सेट होता है पूरा। M2 डबल एक्सएल सेट ही होता है, 4 का बंडल होता है। ML एक्सएल डबल एक्सएल। तो अभी काम धंधे की पोजीशन आप बता रहे हैं खराब है। हाँ अभी तो ख़राब चल रही है, कोई खास नहीं है। काम धंधा अभी इस टाइम क्या है, जो अभी विंटर का कार्य मतलब विंटर की है ना, तो इससे मार्केट अभी स्लो है। और अभी जब से GST लगा है जब से इंडिया के अंदर, तब से ये मार्केट के अंदर थोड़ा फ्लो कम है। उससे पहले मार्केट के अंदर बहुत अच्छा काम हुआ करता था। अब देखो ये सरकारें आ रही है, कुछ उन्होंने अपना चेंजेस करा है, उस बिहाव के हिसाब से बाज़ार के अंदर फ्लो कम हो गया है। पहले एशिया की नंबर 1 मार्केट आपको पता है, जींस की एशिया की नंबर 1 मार्केट है, उसके बावजूद इसके अंदर वैसा काम नहीं है जो पहले हुआ करता था। तो कुलदीप जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं बाज़ार में काम ठंडा है, तो किराएदार जो यहाँ पर दुकान किराए पर लेकर बैठे हैं उनको तो बड़ी परेशानी होती है। बहुत परेशानी होती है जी, किराया अनाप शनाप है जी यहाँ पर। और उसके बाद काम बिल्कुल भी नहीं है, आर्थिक स्थिति बिल्कुल चरमरा गई है लोगों की। बेचारा दुकानदार कैसे सर्वाइव कर रहा है, ये तो आप दुकानदार से ही पूछ सकते हो। हम खुद दुकानदार हैं, हमें खुद पता हम कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। हमने अपनी पुरानी पूंजी वगैरह भी सब कुछ जोड़ बाढ़ के दुकान में, पहले लोग कहते थे दुकान से कमाते थे, अब हम अपने घर से लगाते हैं दुकानों में। मतलब और कमाई इसमें लगानी पड़ रही है। और कमाई इसमें लगानी पड़ रही है। पिछले वाले भी लगाने पड़ रहे हैं, अगले पिछले। अब उसके बाद हमने लोन भी लिए हैं कुछ बैंकों से, वो लोन भी हमारे पे ना, उसकी EMI देना, ये देना, तो हमारे पे अर्थव्यवस्था हमारी चरमरार सी गई है। तो कुलदीप जी, ऐसे कब तक आप लोग अपनी दुकान को अपनी जेब से लगाते रहेंगे? देख रहे हैं बिजनेस करता है कि कुछ काम धंधा करेगा, यहाँ तो और उल्टा ये हो रहा है कि जेब से लगाना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात, मैं आपकी बात पे इसी बात पे आता हूँ। जैसे आपने बताया काम धंधा उल्टा आना पड़ रहा है। बात यह है, जब तक हम देख रहे हैं बाज़ार के अंदर फ्लो कैसे है। देखो हम फैमिली वाले हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ है, मदर फादर है, तो उन सबको नज़र में रखते हुए हम अपने जो वर्किंग है स्टाफ को कम कराया, कुछ स्टॉक थे हमने उसको क्लियरेंस कराया, कुछ ऐसे करके हम अपनी अर्थव्यवस्था संभाल रहे हैं। और उसके बाद हमने देखा अभी बाज़ार के अंदर जैसे कोई सीज़न आएगा उस व्याप पे हम बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद लोन हमारा आधा उतरता है, हम दूसरा लोन टॉप अप करवा लेते हैं। कुछ इस व्याप पे भी हमारी गाड़ी चल रही है, लेकिन एक दिन हमारी अर्थव्यवस्था कुछ ना कुछ ने अगर मतलब कुल मिला के हालत बेकार और ख़राब है। बिल्कुल अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमा गई है। कुछ सरकारों ने भी ख़राब कर दिया है। इन जो बाज़ार के जो सारे ऑल ओवर इंडिया के बाज़ार है, आपने देखा डॉलर कितना बढ़ा हुआ है और रुपया कितना गिरा हुआ है। सेंसेक्स बाज़ार के अंदर आपने देखा बेधड़क बाज़ार गिरा हुआ है। किसी टाइम पे इंडिया का बाज़ार टॉप 10 के अंदर आता था, आज हमारे बाज़ार की स्थिति इतना गिरा हुआ है। आप देखो डॉलर कहाँ पहुँच गया, रुपया कहाँ गिर गया। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद एजाज है जी भाई। एजाज भाई, अभी काम वाम की क्या पोजीशन है इस बाज़ार में? अभी तो डाउन पड़ा है काम, मार्केट अच्छी चल रही है। अभी क्या वजह दुकानदारों को लगती है, क्यों है कि इस तरीके से काम चल रहा है स्लो? देखो जी, अब पीछे भी जब मुद्दा है, हर जगह से कस्टमर आएगा तभी तो चलेगा, उनका बिकेगा तो आगे आएंगे। ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, रिटेलर का बिकेगा तो हमारा भी बिकेगा। हमने कल ओपनिंग करी है अपनी, और अल्लाह का शुक्र है काम बहुत बढ़िया है। आपने कल ही ओपनिंग की और है? आज भी काम था, कल भी काम है मतलब। तो ये कहाँ से वैरायटी शुरू होती है अपनी? ये भैया अपनी 500 से स्टार्टिंग है और फिर 1000, 700, 800 है। मतलब काम आप ये कह रहे हैं कि आपकी नज़र से काम बहुत अच्छा हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है। तो जैसे आजकल किस तरीके की पैंट की डिमांड ज़्यादा होती है? बूट कट है, बूट कट है, स्ट्रीट फिट है, नैरो है, जैसा आप मांगोगे वैसा मिल जाएगा। ओके। हमारे पास बहुत सैंपल है। और फैब्रिक अपने पास सिर्फ जीन्स होता है या दूसरा भी फैब्रिक है? फैब्रिक तो अपने पास जीन्स ही मिलता है। सिर्फ जीन्स मिलता है। जैन साहब, काम क्या पोजीशन है अभी बाजार में? काम ठीक है, तो हर साल ही इस दिनों तो मंदा आता है भाई। दिसंबर में तो हर साल मंदा है, तो शर्टें कम हो जाती है। बाकी इस टाइम वूलन का काम ज़्यादा चल रहा है। वुलन का काम ज़्यादा। हाँ, वो हर साल का मेरे है। पास जैसे शर्ट की वैरायटी है, हाँ जी। तो ये कहाँ से शुरुआत होती है इसमें? ये 360 से स्टार्ट है। 360 में। ये होलसेल के रेट आप? ये होलसेल रेट है। हाँ जी। रिटेल में फिर जो जैसे डील करना चाहे वो वैसे? हाँ, वो अपने अपने एरिया के हिसाब से है। हाँ जी। लेकिन अभी जिस तरीके से सर्दी भी ठीक से नहीं आई है, हाँ जी, तो हाँ जी। ऐसे में काम आपका तो लगभग बंद ही समझ लीजिए, क्योंकि नहीं, वूलन शर्टें बनाते हैं हम, उसका थोड़ा बहुत काम है। वुलन शर्ट होगा। हाँ, बाकी मेन तो वूलन का ही जैकेट वगैरह ज़्यादा होता है दिसंबर में ना। ये 1 महीना मंदा हर साल ही रहता है। हर साल में। हाँ जी, हाँ जी। इस टाइम जैकेट है और स्वेट शर्ट, इस टाइप की वूलन आइटम ज़्यादा बिकती है। थोड़ा बहुत हम भी बनाते हैं वूलन शर्टें, लेकिन वो कम होती है रिक्वायरमेंट। अपने पास जो वुलन शर्ट्स है उनकी क्या वैरायटी होती है, मतलब क्या है? तो बहुत 400 रेंज की रेंज है मोस्टली वूलन शर्टें हैं जी। 400 के हैं जी। काम ये सभी अपने पास होता है। ये टैंक रोड में किधर अपनी शॉप पड़ती है? ये अपनी क्लब मैन गली पड़ती है। जैसे क्लब मैन। हाँ जी। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि दुकानदार कितने परेशान नज़र आते हैं।
देश में लघु उद्योग, छोटे दुकानदारों का कौन है जो उनकी सुध लेगा, क्योंकि छोटे दुकानदार बेहद परेशान हैं और चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसी लेके आए जिससे छोटे दुकानदारों को भी अपना काम करने में आसानी हो, वो अपना काम सुचारू रूप से कर सकें। सरकार बड़े बड़े वादे ज़रूर करती है, लेकिन धरातल पर सच्चाई क्या है उसका जीता जागता सबूत देश की राजधानी दिल्ली में करोल बाग में टैंक रोड मार्केट है, जो देश भर में मशहूर है अपने काम के लिए, लेकिन इस वक्त बदहाली और काम ना होने की शिकार है। देखना होगा कब तक इस बाज़ार में काम लौटता है और कब तक इस दुकानदारों पर ग्राहक लौटते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवराजनीति। धन्यवाद।